तो भोजशाला पर जो बड़ा फैसला आ गया है उसके बाद आपको बता दें कि इसी फैसले के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मोहन यादव का कहना है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत होना चाहिए। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। भोजशाला के मामले पर फैसला आ गया, लेकिन यह मामला काफी सुर्खियों में है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, जिसमें वो ईंधन बचत की अपील कर रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उपाय कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मोहन यादव जी, बहुत धन्यवाद। भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, करोड़ों सनातनियों को खुशी हुई, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन कई लोग अभी इसे मान नहीं रहे हैं। कई लोग अभी भी नमाज वहीं पढ़ने की जिद कर रहे हैं। इनसे कैसे निपटिएगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला जैसे आया है, मैं मान के चलता हूँ कि ये अपने आप में सब कुछ सारी कहानी कहता है और ये कहना गलत है कि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते समय जब बसंत पंचमी जिस दिन आई थी, उस समय भी हमने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष से ये अपील की थी और वो उस समय भी उस बात को एक्सेप्ट किया था। अब ये फैसले के बाद में सब कुछ स्पष्ट है और इस पक्ष में संवाद भी हमारा जारी है कि हम बाकी किसी और जगह पे आप बनाना चाहें तो मुस्लिम पक्ष के लिए भी हम ज़मीन देने को तैयार हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से देश के अंदर सकारात्मक माहौल अयोध्या के बाद बना हुआ है, हम सब मिलाकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी उसी माहौल के आधार पर धार और पूरे प्रदेश में उम्मीद करते हैं कि ये सौहार्दता बनी रहे। और हमारा पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय के प्रति सभी पक्षों को बहुत आस्था है। मैं इस मामले में कह सकता हूं कि अंसारी भाई, जिसने श्री राम मंदिर के मामले में लगभग 75 साल मुकदमा लड़ा और उनने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी तो मैं खुद भूमि पूजन में रहूँगा, और हमारे सामने उदाहरण है कि वो भूमि पूजन में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में, वर्षगांठ में, सब में शामिल होते हैं। तो ये अवसर है हमारी, ये जो परस्पर बंधुता कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हिंदू भाई के पक्ष में फैसला हुआ तो हम उस बात पे स्वागत करना चाहिए जी। लेकिन मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल समद, वो तो कह रहे हैं कि हम उतने सालों से वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, हम अब भी जाके नमाज पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि वहाँ नमाज वाले दिन, जुमे वाले दिन वहाँ पर, देखिए ये काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न। देखिए, काल्पनिक प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। हमारे द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार सक्षम है और ये माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको लागू कराने में भी हम लोग सक्षम हैं जी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, आपने अभी अयोध्या मामले का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि इसमें बाबरी के फैसले जैसी समानताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलट देगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मजाक बनकर रह गया है। देखिए, मैं ओवैसी जी से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश ने आज इस बात का उदाहरण पेश किया कि ओवैसी जी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन अयोध्या के मामले में पूरे देश के हिंदू मुसलमान सबने शांतिपूर्वक तरीके से, वो कांग्रेस के शासनकाल को याद करो जब दंगे हो जाते थे बात करने मात्र से, लेकिन आज भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद लगभग 2 साल होने आए हैं, पूरा देश आनंद के साथ सब अस्तित्व की भावना में रह रहा है। तो अब ये माहौल बदला हुआ है, सकारात्मक माहौल है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई ना नहीं है। अगर आप उस फैसले से असहमत है तो वो तो कानून सम्मत है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आज मैं मान के चलता हूँ, दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि न्यायालय ने एक समाधान निकाला है सालों पुराने प्रकरण का, तो हमारे प्रदेश के लोग इस बात को समझने वाले हैं और सब उसका सम्मान करते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ जी। और अगर मान लीजिए कोई असामाजिक तत्व या अराजक तत्व वहां पर कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश करे, हमारी सरकार निपटने में सक्षम है। हमने ये कहा कि अराजक तत्वों से निपटने में हमारे प्रशासन और सरकार सक्षम है। हम उम्मीद करेंगे कि जो कानून सम्मत तरीके, उसके लिए सबको अपना अपना अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। इस बात के लिए मैं आपको सामने बताना चाहूँगा, जो न्यायालय ने निर्णय दिया उसको सबको पालन करना चाहिए। मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे जमीन तो सरकार उनको मुहैया करा सकती है। क्या धार में आपने कोई ऐसी जमीन चिन्हित की है कि अगर बिल्कुल हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर ज़मीन चाहेगा ज़मीन देंगे, और सब प्रकार से हमारे को दोनों पक्ष के ध्यान रखना ये हमारी अपनी ड्यूटी भी है और माननीय न्यायालय ने इसका उल्लेख भी किया है जी।
अच्छा, वाघ देवी, प्राचीन वाघ देवी की प्रतिमा को लेकर बार बार लोगों की ये मांग उठ रही है कि उसे लंदन म्यूजियम से लाया जाए। आपकी सरकार क्या पहल कर रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी कई सारी प्रतिमाएं वापस आई है विदेशों से। ये कांग्रेस का जमाना नहीं कि इस संबंध में कोई बात ही नहीं करता था। मुझे इस बात का संतोष है और माननीय केंद्र सरकार के हम संपर्क में हैं और पुरातत्व विभाग भारत सरकार के साथ हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है हम निश्चित रूप से अपनी वाग्देवी की प्रतिमा लाने में हम सफल होंगे। आपका मेट्रो में वो जो आपकी तस्वीर थी, काफ़ी उसकी चर्चा भी हुई। आपने अपने काफिले की संख्या भी काफ़ी घटा दी और मतलब सरकारी स्तर पर ईंधन बचत के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। हम वो सब कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग करना चालू कर रहे हैं, वाहन काफिले कम कर रहे हैं, निगम मंडल सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारी डॉलर पे निर्भरता जैसे कम हो सकती है और स्वदेश पे निर्भरता जैसे बढ़ सकती है, आत्मनिर्भरता, वो हम सब काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज के इस बदले हुए माहौल में हम अपने देश की भावनाओं के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। क्या वैट में कमी के बारे में कोई विचार किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल में? नहीं, ये सब अभी मैंने कहा ना कि भारत सरकार के साथ हमारा संपर्क है। हम अपने राज्य की वित्त व्यवस्था को भी और भारत सरकार के साथ मिलकर के उनके मार्गदर्शन में जैसा वो चाहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल डीजल की वैट में कमी करेगी ताकि आम जनता को राहत मिले। देखिए, ये हमारे अपोजिशन के लोग जो भी कहना चाहिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी अपनी जो निर्णय करेंगे वो जनता के भावनाओं के साथ और भारत सरकार के साथ परामर्श के आधार पर सकारात्मक रूप से चलेंगे। मुझे लगता है कि आज की चर्चा का बहुत अच्छा आपने समय दिया। मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करता हूँ आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।